आउटर हिमालयाज की रेंज में बसी है एक ऐसी सुंदर जगह जो इंडिया के मोस्ट अंडररेटेड ट्रैक में से एक है। ये ट्रैक इतना सुंदर है कि इसकी खूबसूरती को मैं अपने वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता। और ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही स्पिरिचुअल भी है, क्योंकि यहाँ पर स्थित है शिरगुल महाराज का सबसे हाईएस्ट टेम्पल। जिन्हें कि भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ चूड़धार के इस खूबसूरत सफर में। तो इस सफर के पहले दिन हम पहुंच जाते हैं अपने होम टाउन से श्री रेणुका जी के लिए, क्योंकि हमारा असली सफर यहीं से शुरू होने वाला था। और यहाँ पहुंचते ही हम यहाँ के जू, लेक और यहाँ की वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। अगर मैं यहाँ की लेक की बात करूँ तो ये हिमाचल की बिगेस्ट नेचुरल लेक है, जिसे श्री रेणुका जी लेक के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ यहाँ पर है हिमाचल का ओल्डेस्ट जू, जहाँ पर सैकड़ों प्रकार के पक्षी और हिमालयन ब्लैक बियर्ड पाए जाते हैं। और इसको एक्सप्लोर करते करते ही हमें रात हो जाती है और अगले दिन सुबह 7 बजे हम निकल जाते हैं इस ट्रैक के बेस पॉइंट नौराधार के लिए। सफर की शुरुआत में तो सब बहुत तेजी से जा रहा था, पर जैसे जैसे हम पहाड़ों में एंटर हुए तो मानो समय रुक सा गया हो। अपनी बस की खिड़की से इन सुंदर नज़ारों को देखते देखते मैं कब नौराधार पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नौराधार। अभी हम लोग हैं नौराधार में, जो कि इस कैंप का बेस पॉइंट है। और यहाँ से ये जो ट्रैक है, चूड़धार ट्रैक स्टार्ट होता है। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से चूड़धार के लिए। अभी ट्रैक की बस शुरुआत ही हुई थी और हमें नेचर की रॉ ब्यूटी दिखना शुरू हो गई थी। मानो शहर की वो भागदौड़ और वो शोर शराबा पीछे छूटता जा रहा हूँ और मैं पीस की तरफ आगे चलता जा रहा हूँ। यहाँ आके एक अलग सा सुकून और शांति फील होती है। ये पूरा इलाका चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है, जहाँ पर देवदार और ओक के पेड़ इतने घने हैं कि दोपहर की धूप भी जमीन पर नहीं पड़ती है। बीच में आपको कुछ इस तरह के कैंप्स मिल जाएंगे, कैंप्स कह लो या शॉप्स, कुछ भी, जहाँ पे आप अपने लिए खाने के लिए सामान और अपना वाटर रिफिल कर सकते हो। जैसे जैसे हम ट्रैक में आगे बढ़ रहे थे तो कभी फॉरेस्ट डेंस हो जाता तो कभी खुल जाता, और फॉरेस्ट के बीच में बने ये बुग्याल यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। वैसे शाम होने को आ रही थी, बट हमें कोई जल्दी नहीं थी। जहाँ हमें अच्छा व्यू मिलता वहाँ हम अच्छे शॉट्स ले लेते, जहाँ पर सुकून मिलता वहाँ पर बतला लेते। और काफी आगे निकलने के बाद हमें रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है और कुछ ही समय में ये गर्मी का मौसम मानो मॉनसून में बदल जाता है। तो यार अभी दिन के 4:30 हो चुके हैं और हमने 10 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और आगे अब 8 किलोमीटर ट्रैक बचा हुआ है और बारिश भी शुरू हो गई है। और अब जो ट्रैक का जो लेवल है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है और थोड़ा मौसम भी ख़राब होने की वजह से ये थोड़ा हमारे लिए और भी डिफ़िकल्ट बनता जा रहा है। बारिश के कारण ट्रैक टफ तो ज़रूर हो रहा था, बट व्यू भी उतने ही सुंदर होते जा रहे थे। अब यार बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम फाइनल कैंप में ही रुकने का डिसाइड करते हैं। वैसे एक चीज़ तो मैं नो डाउट के साथ कह सकता हूँ कि
ये जो ट्रैक है वो हिमाचल के ग्रीनेस्ट प्लेस में से एक है। और अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे सामने से जो सन रेज है वो सीधा मेरे फेस पे पड़ रही है, और ठंडी ठंडी हवा, मतलब ये जो फील है वो कुछ अलग लेवल की है। और अभी हम यहाँ पे तीसरी पे रुके हुए हैं। ये हमारी जो डेस्टिनेशन है चूड़धार, ये वहाँ से 6 किलोमीटर पीछे पड़ता है बेसिकली। एंड यहाँ पे अभी हमारे को यार रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा कि आज हम स्टे यहीं पे करेंगे। ये काफी अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। और ये जो आपको साइड नीचे दिख रही है वही है आज हमारा कैंप। सुबह के 5 बजे हम निकल जाते हैं अपने ट्रैक के आखिरी पड़ाव पर, जहां अभी भी 6 किलोमीटर ट्रैक करना बाकी था। और इन्हीं सुंदर नज़ारों के साथ हम अपना आगे का सफर जारी रखते हैं। अभी इन पहाड़ों और पेड़ों के बीच मैं अभी खुद को बहुत ही छोटा फील कर रहा हूँ। और ये जो नज़ारे अभी आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये ना तो कश्मीर है और ना ही उत्तराखंड, ये है चूड़धार वैली। ये जगह हिमाचल प्रदेश की वन ऑफ द ब्यूटीएस्ट प्लेस में से एक है। एंड यार ये काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए, एंड मैं जस्ट इंजॉय कर रहा हूँ। बाकी भी सब कुछ छोड़ के जस्ट गो विद द फ्लो एंड enjoy this view. गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के बजे हैं 7 और यहाँ पे सामने सनराइज़ हो रहा है और ये भाई बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। अब हमारा बस 6 किलोमीटर का ट्रैक बाकी रह गया है एंड देन हम लोग पहुँचेंगे चूड़धार। ट्रैक के आखिरी पड़ाव में जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे, रास्ते उतने ही कठिन होते जा रहे थे। लेकिन कल के ठहराव के बाद थकावट उतनी महसूस नहीं हो रही थी, और होती भी क्यों जब नज़ारे ही कुछ ऐसे हो। And this is the place where forest ends and the sky begins. और जहाँ पर पहाड़ और आसमान दोनों मिलते हैं, तो वो जगह किसी हेवन से कम नहीं लगती। और ट्रैक के इस आखिरी पड़ाव को पार करके फाइनली वी आर इन चूड़धार। और जैसे ही हम पीक के टॉप पे पहुंचते हैं, तो सबसे पहले जिस पे मेरी नज़र जाती है वो है भगवान शिव की ये प्रतिमा और वैली का ये इनक्रेडिबल व्यू। सो फाइनली वी डिड इट। हम हैं इस टाइम पे चूड़धार में, एंड अभी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं मेरे चेहरे पे लग रही है और बहुत ही ज़्यादा सुकून और शांति फील हो रही है। चूड़धार के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो ये जो टेंपल आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ का नाम है चूड़धार टेंपल, जो कि सिरमौर ज़िले में पड़ता है। और ये जो आउटर हिमालयाज़ है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। ये है 11,000 फीट समथिंग, मुझे एग्जैक्टली नंबर तो याद नहीं है, लेकिन एंड मीटर्स में अगर हम बात करें तो 3,000 समथिंग है। सो फिलहाल तो अभी हमारा कोई प्लान नहीं है, हमने ये ट्रैक कंप्लीट कर दिया है। बिकॉज आपने सुना होगा कि जर्नी इज़ ऑल अबाउट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। सो हम भी उसी पे चल रहे हैं, एंड अभी आगे जो भी बनेगा हमारा यहीं पे रुकेंगे या आगे जाएंगे, सो हम अब इसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल तो हम यहीं पे इंजॉय कर रहे हैं। तो भाई आज हमने सोचा था कि आज हम यहीं रुकेंगे, बट अब प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अब हम जा रहे हैं बिजट महाराज, जो कि शिरगुड़ महाराज के दूसरे भाई है। और अभी हम जहाँ पे है ना, ये चूड़धार से थोड़ा सा ही नीचे पड़ता है, और ये बहुत ही सुंदर जगह है। ऐसे लगता है जैसे आप कश्मीर में हो। वाह 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 वाह,
सकते हो कितना प्यारा है। लेट्स गो। इस जर्नी ने मुझे दो चीजें सिखाई। ट्रैकिंग ने मुझे प्रेजेंस सिखाई एंड माउंटेन ने पेशेंस। क्योंकि यार जिंदगी में ना ठहराव का होना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही घूमते फिरते हमारा मन करता है विजट महाराज के दर्शन करने के लिए, जो कि शिरगुल महाराज के ही छोटे भाई हैं। और हम निकल जाते हैं सरहा की ओर, जहां पर बना है विजट महाराज का भव्य मंदिर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम लोग हैं सरा में विजट महाराज के मंदिर के सामने। एंड मेरे राइट साइड में अभी विजट महाराज जी का एक सुंदर सा मंदिर है। एंड ये 4 फ्लोर का मंदिर है ये। एंड आई थिंक 11th या 12th ऐसे कुछ सेंचुरीज में ये बिल्ड हुआ है। एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा प्यारा ये जो है मंदिर है। और मेरे चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा व्यू है। एंड ये ट्रिप जो है अब हमारी यहीं पे एंड हो रही है। इस ट्रिप में वैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया एंड बहुत सारे चैलेंजेस भी देखने को मिले। बाकी सब कुछ अच्छा था, बट एक चीज़ थी जो मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटेड लगी। वो थी कि जो रास्ते में टूरिस्ट जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कचरा फैला रखा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यार। अगर आप लोग आ रहे हो तो प्लीज़ डोंट डू, इसको मत करो यार प्लीज़। नाउ ये जर्नी मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ रास्ते हमें मंजिल दिखाते हैं और कुछ रास्ते खुद ही मंजिल बन जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए सफ़र में किसी नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।